हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं पास्ट टेंस करवाने वाली हूँ। पास्ट टेंस के 4 पार्ट हैं वो करवा रही हूँ। पास्ट टेंस पूरा कवर होने वाला है इसमें, ठीक है। आप सोचेंगे मैम डायरेक्ट पास्ट टेंस करवा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। प्रेजेंट टेंस मैंने पूरा करवा दिया है, उसके चारों पार्ट। प्रेजेंट टेंस के अंदर जो 4 पार्ट आते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस परफेक्ट, ये चारों पार्ट मैंने करवा दिए हैं और वीडियो अपलोड हो चुका है उसका। आप चाहें तो विजिट करके चैनल पर आप देख सकते हैं उसे। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में आज का है ये पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, ठीक है। भूतकाल में यानी बीता हुआ समय। तो उसका फर्स्ट है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस भी हम इसको कह सकते हैं। सादा भूतकाल मीन्स, ठीक है। चलिए हम फिर सेकेंड है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का मतलब होता है कि भूतकाल में कोई क्रिया चालू थी, तो इसको हम कहेंगे चालू भूतकाल, ठीक है। जस्ट ये मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ। नेक्स्ट है परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी इसको हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल, ठीक है। ओके, देन कंटिन्यूअस परफेक्ट। तो ये है कि पुराने समय में भूतकाल में कोई क्रिया चल रही थी और उसके बाद कुछ समय तक चलती रही और फिर पूर्ण हुई, तब उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चालू पूर्ण भूतकाल। मैं आगे डिटेल में बताने वाली हूँ। आगे हम वीडियो में सारे टॉपिक, ये 4 के 4 टॉपिक लेके इनके बारे में डिटेल में सभी तरह के इनके सारे सेंटेंसेस हम देखने वाले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आ गए हम अपने फर्स्ट पेज पे। इनडेफिनिट टेंस का मतलब पता हो गया आपको। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा क्या है। तो पी है, पी का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस, एन यानी नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो क्रिया हुई। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्रिया नहीं हुई, ठीक है। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, प्रिया ने किताब पढ़ी, प्रिया ने किताब नहीं पढ़ी। रोशनी ने गृह कार्य किया, रोशनी ने गृह कार्य नहीं किया। पंडित ने शंख बजाया, पंडित ने शंख नहीं बजाया। चलिए थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो हमें लिखे हुए थे, मैंने बता दिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रिया ने काम किया, लता ने चित्र बनाया, उसने पत्र लिखा, उसने गीत गाया, लता जोर से रोई, बबीता ने सब कुछ बता दिया, मम्मी ने खाना बनाया, पापा ने बाइक खरीदी, भाई ने इनाम जीता, बच्चा रोया, हम जोर से बोले। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये वाक्य अधूरे रहते हैं। तो यहाँ पे वाक्य कैसे बनते हैं? दिया, लिया, बोला, खाया, बैठा, गया, सुना, बनाया, बोला। इस तरह के जो क्रियाएं हैं इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म इसी टेंस के अंदर आता है और एक ही तरह के सेंटेंसेस में आएगा और वो है पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी में देख लेते हैं। चलिए ओके, आपने देखा यहाँ पे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में। पी का मतलब पॉजिटिव बताया मैंने जिससे आगे। उसमें सबसे पहले आपको लिखना है एस यानी सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आप सोचेंगे ये एस का मीनिंग क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय जो स्कूल में पढ़ाते वो नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन दूसरा मीनिंग होता है सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख रही हूँ। सब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्ता यानी डूअर, क्रिया को करने वाला। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिया हुआ, जो भी वाक्य में जो करता होता है, क्रिया को करने वाला, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो इंग्लिश के इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है, नेगेटिव से हम बनाएंगे, जरूरी नहीं कि हम हर बार पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। नेगेटिव में भी हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर वाले पॉजिटिव की तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? सब्जेक्ट। तो मैं बता रही थी यहाँ पे कि नेगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद तुरंत डिड नोट लगा देना है। डिड नोट और डिड नोट आते ही यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, खास ध्यान रखना है। देन ऑब्जेक्ट लगाना है। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव के अंदर आपको उलट प्रश्न जिसमें हाँ ना में जवाब आता है, यस नो क्वेश्चन होते हैं, उसमें डिड आएगा सभी में, स्टार्टिंग में सभी के साथ, चाहे सब्जेक्ट कोई भी है। आई, दे, यू, वी, ही, सी, इट, एनी, नेम, राम एंड श्याम, राम या श्याम, कुछ भी सब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर डिड आएगा। यहाँ पे डिड लगाना है। देन जो भी सब्जेक्ट है वो कोई, यहाँ सब्जेक्ट कोई भी है, सभी के साथ डिड लगाना है। वर्ब की जैसे आगे बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगा दो या डिडंट लगा दो। यहाँ पे आपको डिडंट लगा देना है शॉर्ट में। डिडंट में
ओ बीच में से हट जाएगा और ये चिपक जाएगा डिडंट, ठीक है। डिडंट, डिडंट के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जो पी लगाना है यानी WH वाले वर्ड से हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हु के अलावा इस तरह के WH वाले वर्ड से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो सिंपल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो है वो WH वाला वर्ड लेना है, स्टार्टिंग उसी से करना है। व्हाट है तो व्हाट से करना है, ठीक है। हाउ है तो हाउ लिखना है और यहाँ पे उसके बाद तुरंत डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल इसकी तरह है। इसकी इसी फॉर्मूले के आगे अगर आप WH वाला वर्ड लगा दें तो ये हो जाएगा। इसके आगे अगर WH वाला वर्ड लगा देते तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा। यहाँ पे WH वाला वर्ड लगाना है, उसके बाद तुरंत डिड नॉट लगाओ या डिडंट लगाओ, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला है। आप इसको याद कर लेना है। याद क्या, रट्टा नहीं लगाना है, समझ एक बार करोगे, एग्जाम्पल्स थोड़े से आप करेंगे तो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टार्टिंग में, उसके बाद अपने आप याद हो जाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस बना है, मैंने एक्वेरियम खरीदा, ठीक है। क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है यहाँ पे, मैंने एक्वेरियम खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, खरीदा ये हो गया सब्जेक्ट और ये खरीदा है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और एक्वेरियम है ये है ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। मैंने एक्वेरियम, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ये हो गया मैंने एक्वेरियम नहीं खरीदा, ये नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैंने एक्वेरियम खरीदा, क्या मैंने एक्वेरियम खरीदा, ये क्वेश्चन वाला, ठीक। क्या मैंने एक्वेरियम नहीं खरीदा, ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैंने क्या खरीदा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे डिड से क्वेश्चन बनेगा। मैंने क्या खरीदा, यहाँ पे क्या है, यहाँ बनेगा मैंने क्या खरीदा, तो आंसर आएगा एक्वेरियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा व्हाट से क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे। पी में पहला पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक्वेरियम, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिया आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में हमने लिया है खरीदा का सेकेंड फॉर्म, बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट, और क्या खरीदा है एक्वेरियम, ऑब्जेक्ट लिया है एक्वेरियम। तो एन एक्वेरियम, एक्वेरियम का प्रोनाउंसिएशन ए से हो रहा है तो इसके आगे आर्टिकल एन लगाया, ठीक है। आई बॉट एन एक्वेरियम, ये हो गया पॉजिटिव। इसी का नेगेटिव बनाना है तो आई और यहाँ पे डिड नॉट लगा, या आप चाहे तो यहाँ पे डिडंट भी लगा सकते हैं, डिड नॉट या डिडंट। आई डिडंट बाय, अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे बॉट था, यहाँ पे बाय एन एक्वेरियम। आई डिडंट बाय एन एक्वेरियम। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में डिड से शुरू करें, डिड लगाएंगे सबसे पहले, फिर आई बाय एन एक्वेरियम, आई बाय एन एक्वेरियम, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिडंट आई बाय एन एक्वेरियम, क्या मैंने एक्वेरियम नहीं खरीदा, ठीक है। इस तरह से बनेगा। WHP में यानी WH वाले वर्ड से, क्वेश्चन वाले वर्ड से बनाना है, क्वेश्चन करना है। व्हाट, सबसे पहले हमें लिखे व्हाट यानी क्या, मैंने क्या खरीदा, व्हाट, और फिर डिड आई बाय, डिड लगाना है, व्हाट के बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला है, व्हाट लगाया, ठीक है, WH वाला वर्ड, फिर डिड, यहाँ पे डिड एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट आ सकता है, कई बार आ सकता है, कई बार नहीं आएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे, ये वाला क्वेश्चन मैं ऐसे कहूँ, मैंने क्या खरीदा, इसकी जगह मैं बोलूँ मैंने एक्वेरियम कब खरीदा, तो कब खरीदा, तो वैन से हमें WH वाला पी है, तो हमें क्वेश्चन किसे बनाएंगे, वैन से बनाना है, तो वैन, अब वैन लगा दिया। अब उसके बाद हमें लगाना है डिड, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट है आई, वैन डिड आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड है इसलिए वाई की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, व्हेन डिड आई बाय एन एक्वेरियम, इसमें एक्वेरियम आ गया, ठीक है। एक्वेरियम क्यों आया, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। यहाँ व्हाट डिड आई बाय, उसके बाद एक्वेरियम नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आंसर मैंने क्या खरीदा, क्या खरीदा, तो आंसर आएगा एक्वेरियम। तो क्वेश्चन के अंदर आंसर एक्वेरियम नहीं आएगा, इसलिए इस तरह से वो डिपेंड करता है कि आप WH वाला वर्ड कौन सा लिया। आपको WH वाला जो डिटेल वीडियो है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, उस पर मेरा डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हैं। WH नेगेटिव बनाना है तो व्हाट डिडंट आई बाय, यहाँ पे है, ये थोड़ा सा कट गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला आंसर, ये आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। व्हाट डिडंट, व्हाट लगाना है सबसे पहले, फिर डिडंट या डिड नॉट, डिडंट आई बाय, व्हाट डिडंट आई बाय, मैंने क्या नहीं खरीदा। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। मेरे साथ ही आप भी अपनी नोटबुक और लेकर बैठिए और प्रैक्टिस करती जाइए मेरे साथ। पहला सेंटेंस है पॉजिटिव में यहाँ पे है, श्वेता ने कल रात को गीत गाया, श्वेता ने कल रात को गीत गाया। तो श्वेता हो गई सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, श्वेता ने कल रात को गीत गाया, और यहाँ ये श्वेता हो गया सब्जेक्ट है, कर्ता हो गई, गीत गाया ये है क्रिया, और गीत है ये ऑब्जेक्ट हो गया यानी कर्म हो गया, और कल रात को ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। चलिए
सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे तो श्वेता ने कल रात को गीत नहीं गाया, सिर्फ यहाँ पे हमने नहीं ऐड किया इस वाले सेंटेंस में, राइट। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में क्या श्वेता ने कल रात को गीत गाया, पूछा है कि, तो आंसर मिलेगा यस और नो, इसमें यस और नो में आंसर आएगा, ठीक है। ये इसी में भी हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये क्या है ये अंडरस्टूड होता है, क्या श्वेता ने कल रात को गीत गाया, क्या श्वेता ने कल रात को गीत नहीं गाया, इंट्रोगेटिव। और WHP यानी WH वाले वर्ड से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। श्वेता ने कल रात को कौन सा गीत, तो इसके लिए आएगा विच सॉन्ग, क्या वर्ड आएगा, विच सॉन्ग, कौन सा गीत कल श्वेता ने रात को गाया। नेगेटिव सेंटेंस में श्वेता ने कल रात को कौन सा गीत नहीं गाया। अब ये इस तरह के सारे सेंटेंसेस हैं, इनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं। पॉजिटिव में हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट, पहले हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिया था उस फॉर्मूले के हिसाब से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ये फॉर्मूला है, पहला है पी पॉजिटिव में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो पहला क्या बनेगा, यहाँ पे पहला है यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये पी का फॉर्मूला क्या है, पी का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम उसी तरह से बना रहे हैं। सब्जेक्ट में पहले क्या आएगा, श्वेता आएगा सब्जेक्ट, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म सेंग, और ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, और कल रात को गाया तो लास्ट नाइट, ओके। नेगेटिव सेंटेंस में श्वेता, अब यहाँ पे ये सेंग था तो यहाँ पे आपको पता है डिडंट सिंग आएगा, है ना, सिंग, सेंग एंड संग, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म की जगह डिडंट लगाया एंड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा। श्वेता डिडंट सिंग ए सॉन्ग लास्ट नाइट। IP बनाएंगे इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। डिड श्वेता सिंग अ सॉन्ग लास्ट नाइट, डिड से शुरुआत करें, डिड श्वेता सिंग अ सॉन्ग लास्ट नाइट, कल रात को श्वेता ने गीत गाया था, ठीक है। डिडंट श्वेता सिंग अ सॉन्ग लास्ट नाइट, क्या श्वेता ने कल रात को गीत नहीं गाया, गाया या गाया था, गाया या ये कहें गाया था, ठीक है। दोनों का मीनिंग यही सेम ही होता है, ऐसा दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में WHP में है विच सॉन्ग डिड श्वेता सिंग लास्ट नाइट, विच सॉन्ग यानी कौन सा गीत। बाद में यहाँ पे क्या है, डिड लगाना है सभी में। विच सॉन्ग डिड श्वेता सिंग लास्ट नाइट श्वेता ने कौन सा गीत गाया, ओके। देन यहाँ पर है विच, नेगेटिव में बनाए विच सॉन्ग डिडंट श्वेता सिंग लास्ट नाइट श्वेता ने कौन सा गीत नहीं गाया। चलिए ये प्रैक्टिस हो गई हमारी इसकी। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ है कंटिन्यूअस। ये सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो सभी के साथ डिड लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ लगेगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यहाँ पे मैं बता रही थी कि अब कंटिन्यूअस पास्ट है। कंटिन्यूअस पास्ट का जैसा आपको मीनिंग पता ही है कि भूतकाल में यानी बीते हुए समय में कोई क्रिया चल रही थी, ठीक है। इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, पॉजिटिव सेंटेंस में बनेगी भूतकाल में क्रिया हो रही थी, ठीक है। नेगेटिव में भूतकाल में क्रिया नहीं हो रही थी, चल रही थी और नहीं चल रही थी। तो यहाँ पे सेंटेंस हम देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है मीरा खाना बना रही थी, मीरा खाना बना रही थी, सब्जेक्ट हो गया मीरा, बना रही थी ये है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और खाना है ये है ऑब्जेक्ट। खाना को इंग्लिश में कहते हैं फूड, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरह के हिंदी में सेंटेंस बनते हैं। दूसरा सेंटेंस है मीत गेम खेल रहा था, मीत गेम नहीं खेल रहा था, नेगेटिव। वे दिल्ली जा रहे थे, वे दिल्ली नहीं जा रहे थे। तो रहे थे, इसमें क्या आएगा, रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे। इस तरह के कीवर्ड आएंगे लास्ट में, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस पास्ट है। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। देन यहाँ पर फॉर्मूला है कि इस तरह के सेंटेंसेस हैं, बहुत ही इजी है, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस ले रहे हैं। पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वॉज वर लगाना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज लगाना है, सिंगुलर है तो वॉज लगाना है, अगर प्लूरल है तो वर लगाना है, ये वर आएगा। और सिंगुलर है तो, और ये प्लूरल है तो। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आप सोचोगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें ING लगा होता है, जैसे गो का गोइंग, प्ले का प्लेइंग, तो गोइंग, प्लेइंग, कमिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, सिंगिंग, ये सारे हैं ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और उसके बाद में लगाना है साथ में ऑब्जेक्ट
के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर्ब लगाना है, उसके वॉज वर्ब के बाद तुरंत आपको नॉट चिपका देना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये वाला सेंटेंस उसी तरह से ये है, यहाँ पे वॉज वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगेगा, वॉज वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगेगा, इतना फर्क है। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में क्या करना है, वॉज वर्ब को आगे निकाल देना है, वॉज वर्ब की जहाँ भी जगह है वहाँ से वॉज वर्ब को आगे कर देना, बाकी बचा हुआ सेंटेंस एज इट इज, वॉज वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वॉज वर्ब लगाना है, उसके बाद तुरंत नॉट को चिपका देना है इसके साथ में, वॉज वर्ब वॉज, यहाँ पे वॉजंट लिखाना है, वॉजंट शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ है वरंट, वॉजंट वरंट यहाँ पे लगा देना, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। WH वाला, WHP में WH से जब क्वेश्चन करना है, ये तो यस नो क्वेश्चन हो गया, WH से क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले WH वाला वर्ड लेना है और उसके बाद वॉज वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज वर्ब आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है तो WH वाला वर्ड है, वॉज वर्ब के साथ इधर इस तरह से नॉट, वॉजंट और वरंट यहाँ पे चिपका देना है, नॉट को चिपका के लिख देना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपको अलग इसको अलग निकाल के रखना है तो इस नोट को हम यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, वो करने वाले हैं ट्रांस। चलिए तो सेंटेंस क्या है, पहला माँ स्वेटर बुन रही थी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस का हम पहले बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे आगे जगह अच्छी है, तो पॉजिटिव में सेंटेंस में मैं यहाँ पे बना रही हूँ माँ स्वेटर बुन रही थी, तो माँ क्या है, सब्जेक्ट है, और बुनना क्या है, ये है वर्ब है, और स्वेटर है ऑब्जेक्ट है। तो बुनने के लिए नीटिंग होता है, ठीक है। तो माँ के लिए क्या लिखेंगे, आप मॉम लिख सकते हो, मम्मी लिख सकते हो, मदर लिख सकते हो, यहाँ मैं लिख रही हूँ मदर। अब बुन रही थी, तो मदर के बाद यहाँ पे ये देखिए सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट मैंने ले लिया, उसके बाद वॉज वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे मदर के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, मदर वॉज। और स्वेटर बुनना, बुनने को कहते हैं निटिंग, KNITTING, ये निटिंग। अब क्या बुन रही थी, अ स्वेटर, स्वेटर, मदर वॉज निटिंग अ स्वेटर, ये हो गया अपना पॉजिटिव। अब बीच में एक बात मैं बता दूं कि जिसमें वर्ब में ING लगाना, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना, तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसी में ING लगता है, उसका कुछ रूल्स है ING लगाने के, और 7 रूल्स हैं, उसका मेरा अलग से वीडियो है। ये प्रेजेंट वाला जो वीडियो था, प्रेजेंट टेंस वाला पूरा वीडियो था, उसमें भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है और वो वीडियो का थंबनेल भी बताया है, तो आप वो वाला वीडियो देख के भी देख सकते हो और विजिट भी कर सकते हो चैनल पे, और ये वाला जो ING लगाने वाला जो रूल है वो आप देख सकते हो, ठीक है। वो रूल आपको आना, इसमें ING लगाने वाला रूल आपको आना चाहिए। चलिए ठीक है, अब ये वाला P हो गया। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेकंड सेंटेंस, बना रही हूँ नेगेटिव, माँ स्वेटर नहीं बुन रही थी, तो माँ स्वेटर नहीं बुन रही थी, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मदर, मदर के बुन रही थी, तो मदर के हिसाब से क्या आएगा, इसमें वॉज आएगा, मदर वॉज, तुरंत नॉट लगा देना, मदर वॉजंट निटिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म निटिंग अ स्वेटर, माँ स्वेटर नहीं बुन रही थी, ओके। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो रहा है, ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये वाला सेंटेंस इसका हो गया, और इसका सेंटेंस हमने यहाँ पे ही बना दिया है, ठीक है, राइट। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस हमारा ये बना हुआ है, मैंने यहाँ पे बनाया है, और ये वाला इसका सेकंड। अब ये थर्ड सेंटेंस है IP के लिए मैं यहाँ पे जगह ले रही हूँ, इसका सेंटेंस हमें ऐसा बनाना है, क्या माँ स्वेटर बुन रही थी, क्या माँ स्वेटर बुन रही थी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, बुन रही थी, तो माँ बुन रही थी के से मदर के साथ क्या आएगा, वॉज, सबसे पहले हमें वॉज लेना है, मदर के साथ यहाँ पे वॉज आएगा, तो यहाँ पे हमने ये जैसे ये है इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लिया है, वॉज लिया, वॉज के साथ यहाँ पे मदर, वॉज मदर, फिर यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पे आएगा निटिंग अ स्वेटर, क्या माँ स्वेटर बुन रही थी, क्वेश्चन मार्क, वॉज मदर निटिंग अ स्वेटर। नेगेटिव सेंटेंस IN, इसका नेगेटिव सेंटेंस हमारा बनेगा, क्या मदर स्वेटर नहीं बुन रही थी, तो यहाँ पे आएगा वॉजंट मदर, यहाँ पे तुरंत लगा देना है वॉजंट मदर, ये बहुत ही इजी ट्रिक है, वॉजंट लगा दो और इसे सेंटेंस बना दो, वॉजंट मदर निटिंग स्वेटर, निटिंग अ स्वेटर, क्लियर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा बन रहा है WH वाला, माँ किसके लिए स्वेटर बुन रही, किसके लिए, तो सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन बनाने हैं तो सबसे पहले हमें लिखना है WH वाला वर्ड लेना है, फिर वॉज वर्ड लेना है, तो माँ किसके लिए स्वेटर बना रही है, तो लिखेंगे फॉर होम, ठीक है, इसका बना रहे हैं फॉर होम मदर वॉज, फॉर होम, उसके बाद है वॉज वर्ड, तो फॉर होम वॉज
फॉर whom was mother knitting a sweater, knitting a sweater। माँ किसके लिए स्वेटर बुन रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है माँ किसके लिए स्वेटर नहीं बुन रही थी, तो इसी तरह से इसका बनाइए फॉर whom। whom का अर्थ होता है के लिए, फॉर whom यानी के लिए, whom का मतलब किसका किसके होता है, क्वेश्चन में है किसका किसकी, फॉर whom तो किसके लिए, फॉर whom wasn't mother knitting a sweater। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ इसी में प्रैक्टिस करते जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अपनी नोट पेन लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस बहुत करना जरूरी है। ममता पॉजिटिव सेंटेंस है। ममता अपनी माँ के साथ खाना बना रही थी, तो यहाँ पे ममता क्या है, सब्जेक्ट क्या है ममता, तो यहाँ पे लिखेंगे ममता अब बना रही थी, तो ममता के साथ वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वॉज आएगा। ममता वॉज कुकिंग, ममता कुकिंग कर रही थी, ठीक है। ममता वॉज कुकिंग पर किसके साथ कर रही थी कुकिंग, विथ हर मदर, उसकी माँ के साथ, विथ हर मदर, अपनी माँ के साथ ममता खाना बना रही थी, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हमें बनाना है कि माँ के साथ ममता खाना नहीं बना रही थी, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव के लिए क्या आएगा, वॉज वर्ब नॉट लगाना है, तो ममता वॉजंट। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म कुकिंग, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, विथ हर मदर, तो यहाँ पर भी ये आएगा विथ हर मदर, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देन इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले इसमें हमें लगाना है वॉज वर्ब लगाना है सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या ममता अपनी माँ के साथ खाना बना रही थी, क्या अपनी माँ के साथ बना रही थी खाना, तो यहाँ पे हमें ममता है, तो यहाँ पे ममता सब्जेक्ट है, तो वॉज आएगा ममता के साथ, वॉज ममता। अब यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वॉज ममता कुकिंग विथ हर मदर, क्या ममता अपनी माँ के साथ खाना बना रही थी। नेगेटिव इसका बनाना है, तो स्टार्ट हम किससे करना है, वॉज वर्ब और उसके साथ तुरंत नॉट, वॉज वर्ब नॉट लगाना है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में हम लगाएंगे वॉजंट ममता कुकिंग विथ हर मदर, वो अपनी माँ के साथ खाना क्या नहीं बना रही थी, ये है क्लियर। नेक्स्ट है WHP का मतलब हुआ WH वाला वर्ड, यहाँ पे किसके साथ ममता खाना में, किसके साथ, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है विथ हूम। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले में देखा था किसके लिए, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है विथ हूम, ठीक है। यहाँ पे है किसके साथ, तो उसके लिए विथ। तो यहाँ पे किसके साथ ममता खाना बना रही थी, तो वो पहले वो क्वेश्चन वाला वर्ड लेना है, तो विथ हूम क्या लेंगे, विथ होम। अब विथ होम के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, वो वर्ब आएगा और देन सब्जेक्ट है। तो विथ होम के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट वर्ब क्या है, किसके साथ बना रही थी, तो विथ होम वॉज। अब सब्जेक्ट आएगा ममता, विथ होम वॉज ममता कुकिंग, ममता किसके साथ खाना बना रही थी, तो आंसर आएगा विथ हर मदर। तो जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगा, तो उसे हम यहाँ पे नहीं लेंगे। WHN नेगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले तो किसके साथ यह है, किसके साथ ममता खाना नहीं बना रही थी, तो विथ हूम नेगेटिव है, इसके साथ ममता के हिसाब से वॉजंट ममता, विथ होम वॉजंट ममता कुकिंग, विथ होम ममता वॉजंट कुकिंग, ममता किसके साथ खाना नहीं बना। तो ये इसी के साथ अपना ये हो रहा है पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो रहा है। ध्यान हम आगे देख रहे हैं, बहुत ही ईजी है, ISI था। अपना नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पता है भूतकाल हुआ, ठीक है, और उसमें भी परफेक्ट का मतलब पूर्ण। भूतकाल में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, बता रहे हैं। इसकी डेफिनेशन है पॉजिटिव में होता है भूतकाल में क्रिया पूर्ण हुई थी, या हम इसे ऐसे कहें कि पूर्ण हो चुकी थी। भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो चुकी थी या हुई थी, एक ही बात है। कहने का, हिंदी में कहने का फर्क है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में भूतकाल में क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, ओके। ये वाला टेंस है, ये प्रॉपर पास्ट है, यानी बहुत पुराने समय की बात है, या फिर पुराने समय में क्रिया बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ठीक है। तब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे हिंदी में। साधना ने बच्चों को पढ़ा लिया था। पहला देखिए, साधना ने बच्चों को पढ़ा लिया था, बच्चों को पढ़ा लिया था, या साधना बच्चों को पढ़ा चुकी थी या पढ़ा लिया था,
क्रिया खत्म हो चुकी थी, ठीक है, और क्रिया खत्म हुए भी काफ़ी समय हो चुका था। साधना ने बच्चों को नहीं पढ़ाया था, ये उसका हुआ नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव सेंटेंस देखते, रूपा पैसे दे चुकी थी, रूपा ने पैसे नहीं दिए थे, ठीक है। मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना नहीं खा लिया था, मैंने खाना नहीं खाया था या नहीं खा लिया था, या मैं खाना नहीं खा चुका था, ठीक है, या मैं खाना खा चुका था। पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह के सेंटेंसेस। दूसरे और एग्जाम्पल देखें तो मैंने देख लिया था, शिक्षक ने पढ़ लिया था, उसने होमवर्क कर दिया था, रूपा ने रसोई बना ली थी, अर्चना ने मोबाइल खरीद लिया था या अर्चना मोबाइल खरीद चुकी थी, प्रिया दूध पी चुकी थी, वो स्कूल जा चुकी थी, ट्रेन छूट चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, शादी हो चुकी थी। इस तरह के सेंटेंसेस परफेक्ट पास्ट के होते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें इसकी वाक्य रचना कैसी होती है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला हम देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। ये ध्यान रखना, हेड के इसमें सभी के साथ हेड आएगा। सभी के साथ क्या आएगा, हेड आएगा। सभी के साथ कोई टेंशन नहीं है कि चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। सब्जेक्ट इसमें आई, दे, यू, वी, ही, शी, इट, राम, ठीक है, राम एंड श्याम। यहाँ पे इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ हेड आएगा एंड वर्ब की हेड आएगा और वर्ब की हेड के साथ थर्ड फॉर्म। ये अपना फॉर्मूला है, ये याद रखना है, सभी को याद रखना अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें पता है। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट है और उसके बाद हेड आएगा। हेड का ये है हेड नॉट, ऐसा लिखा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा हैडंट। हैडंट के अंदर सिर्फ ओ नहीं होता है, ओ की जगह ऊपर कोमा लग जाएगा और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, बीच में स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस रखते हैं तो इस तरह है और नहीं रखेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म है। नेगेटिव में वो हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आईपी का मतलब इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में सबसे पहले हमें हेड ले लेना है। यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखना चाहिए, कैपिटल इसलिए नहीं लिखा है सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आए। ये आगे से अपने हेड ले लिया, हेड लेना है और बाकी जैसे ये वाला हेड है इसको हम आगे ले लें और बाकी वही की वही रखना है। ये वाला हेड हम आगे ले लेते हैं, हेड लिया हमने आगे, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें से हेड को आगे निकाल लेना, बाकी वही सेंटेंस रखना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर ये यस नो क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैडंट, सीधा क्या लिख देना, हैडंट, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। WHP यानी WH वाले वर्ड से क्वेश्चन, WH वाला वर्ड हमें यहाँ लेना है, हेड लेना है, उसके बाद तुरंत हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो WH वाला वर्ड तो हमें लेना ही, साथ में हैडंट लेना है। क्या लेना है, हैडंट, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस हम खुद बनाते हैं। चलिए तो पहला सेंटेंस है हमारा, पी बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लेंगे पी बनाते हैं, पी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा मैं रब कर देती हूँ फालतू की। अपने इसमें हमने क्या सीखा कि सभी में सबके साथ क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, राइट। हेड प्लस थर्ड फॉर्म है एंड ये वाला फॉर्मूला हम फॉलो कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हमें बनाना है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये है पी पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट। सेंटेंस हमारा क्या दिया हुआ, दिया ने बच्चों को पढ़ा दिया था, दिया ने बच्चों को पढ़ा दिया था, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दिया, ठीक है। बच्चों को पढ़ा दिया था या पढ़ा चुकी थी या पढ़ा, तो यहाँ पे पढ़ा चुके थे, चुकी थी, चुका था, चुके थे, हिंदी बोलने का वो है। ये पढ़ा दिया था, किया था इस तरह। तो यहाँ पे दिया ने पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे दिया हैड। अब पढ़ाने के लिए क्या इंग्लिश आती, टॉट। दिया हैड, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, दिया हैड टॉट चिल्ड्रन, दिया हैड टॉट चिल्ड्रन। ये हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है एंड ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिया ने बच्चों को पढ़ा दिया था। अब इसका मैं बना रही हूँ, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। दिया ने बच्चों को नहीं पढ़ा दिया था, तो ये फॉर्मूला हमारा, ये वाला फॉर्मूला है, इसको हम कर रहे हैं। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, सेंटेंस हमारा बनेगा दिया हैडंट, नेगेटिव है ना, तो दिया हैडंट टॉट का, टीच का टॉट ही आएगा, दिया हैडंट टॉट चिल्ड्रन, दिया ने बच्चों को नहीं पढ़ा दिया था। IP यानी इंट्रोगेटिव पॉजिटिव का हमें सेंटेंस बनाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है।
तो इस वाले फॉर्मूले में हमें क्या दिया ने बच्चों को पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे हमें ये वाला हैड है, इसको हमें आगे ले लेना है। तो हैड दिया, देखिए ये वाला सेंटेंस, इसको हैड दिया डॉट चिल्ड्रन, हैड दिया डॉट चिल्ड्रन, दिया ने बच्चों को पढ़ा दिया था। ओके, चलिए अब है नेगेटिव ले रहे हैं इसी का। नेगेटिव में हम सेंटेंस बनाएंगे, क्या दिया ने बच्चों को नहीं पढ़ा दिया था, इसका फॉर्मूला ये वाला है। कैसे लेंगे, सबसे पहले हैडंट, नेगेटिव बनाना है तो हैडंट, उसके बाद सब्जेक्ट हैडंट दिया और हैड वाला है तो थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब की, हैडंट दिया डॉट चिल्ड्रन, दिया ने बच्चों को नहीं पढ़ा दिया था या दिया बच्चों को नहीं पढ़ा चुकी थी, सेम ही बात है, ये हो गया। अब WH वाला वर्ड, WH में WH वाला वर्ड पॉजिटिव में है, दिया ने किसको पढ़ा दिया था, किसको, तो आएगा होम से प्रश्न में, होम यानी किसको। और यहाँ पे क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे हैड आया, होम हैड, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ये वाला होम हैड दिया डॉट, दिया ने किसको पढ़ा दिया था, तो आंसर आएगा बच्चों को, चिल्ड्रन को। तो चिल्ड्रन इसमें नहीं है, चिल्ड्रन वर्ड इसमें आएगा नहीं, ठीक है। दिया ने किसको नहीं पढ़ा दिया था, WHN, तो यहाँ पे लिखेंगे होम हैडंट, तुरंत लगाना है होम हैडंट दिया डॉट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़, अब ये है कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस, ये हम देखने वाले हैं। इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये पास्ट टेंस में कोई क्रिया चल रही थी। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपका कोई फ्रेंड है, ऑफिस नहीं आ रहा है, और जब आज आया है तो आप उससे पूछते हो कि तुम क्यों स्कूल नहीं है, तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे थे, तो बता रहा है कि मैं 15 दिन से बीमार चल रहा था, 15 दिन से मैं बीमार चल रहा था, ठीक है। तो मतलब 15 दिन, पिछले 15 दिन है ना, 15 दिन से वो बीमार चल रहा था, पर वो सिचुएशन चल रहा था, नहीं 15 दिन पहले बीमार हुआ और तब से वो बीमार चल रहा था। अब वो ठीक हो गया और आज वो ठीक है, आज वो सिचुएशन में नहीं है, लेकिन पास्ट टेंस में बीमार होने की क्रिया चली थी और काफ़ी दिनों तक, कुछ समय तक वो लगातार चलती रही, चालू रही, पास्ट टेंस में क्रिया चालू हुई थी और चालू बनी रही और फिर अब ख़त्म हुई। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैं कहूँ कि राधा खेल रही थी, राधा खेल रही थी, अब ये कहा जाए राधा 2 घंटे से खेल रही थी, तो दोनों में डिफरेंस है या नहीं है। पहला वाला है ये है पास्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा जो इजी आपको आता है, राधा वॉज प्लेइंग, ठीक है, ये हमें आता है, राधा वॉज प्लेइंग, ये वाला सेंटेंस हो गया। सेकंड, ये वाला जो सेंटेंस है कि राधा 2 घंटे से खेल रही थी, यानी भूतकाल से खेलने की क्रिया चल रही थी और वो चलती रही और कुछ समय पहले, अब इस समय नहीं चल रही है पर काफ़ी समय तक वो चल रही थी। चलिए, तो अब ये वाला सेंटेंस है, यही टेंस है, इसी को हम देखने वाले हैं। चलिए, तो भूतकाल में किसी समय में कोई क्रिया, अब यहाँ पे इसका हम ये भी देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, भूतकाल में किसी समय में कोई क्रिया हो रही थी, भूतकाल में किसी समय में कोई क्रिया नहीं हो रही थी, कोई क्रिया भूतकाल में हो रही थी और कोई क्रिया भूतकाल में नहीं हो रही थी। नेगेटिव सेंटेंस वो पॉजिटिव। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें पहला पॉजिटिव सेंटेंस है, माधुरी जनवरी से डांस कर रही थी, माधुरी जनवरी से डांस कर रही, यानी जनवरी महीने से डांस कर रही थी, ठीक है, मतलब कहीं सीख रही थी, करनी कॉन्स्टेंट, वो इस तरह से कि तब से वो डांस कर रही थी और उसको अवार्ड मिला है। और ये वो माधुरी जनवरी से डांस नहीं कर रही थी। बबीता 2 सप्ताह से गाड़ी चलाना सीख रही थी, ठीक है, बबीता 2 सप्ताह से गाड़ी चलाना नहीं सीख रही थी, ये उसका नेगेटिव है। बच्चा सुबह से रो रहा था, बच्चा सुबह से नहीं रो रहा था, बच्चा सुबह से रो रहा था, अब चुप हो गया, इस समय नहीं है, लेकिन पास्ट में वो, आप समझ गए होंगे कि पास्ट में क्रिया रोने की चालू हुई थी और काफ़ी समय तक चलती रही, उसके बाद अभी कंटिन्यू रही और अब वो नहीं है, अब पास्ट में वो ख़त्म हो गई। चलिए, ये एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं पिछले 10 दिनों से कुछ सोच रहा था, मैं पिछले 10 दिनों से कुछ सोच रहा था, ठीक है। सुप्रिया 3 महीने से डांस नहीं सीख रही थी, ठीक है। राधा 6 बजे से रो रही थी, वो लोग 2 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे थे। दीपक 1 बजे से सिनेमा देख रहा था, वो 4 घंटे से खाना बना रही थी, वो 2 घंटे से सो रही थी, अब जग गई है, अब नहीं सो रही है, पर 2 घंटे से सो रही थी। पास्ट टेंस की बात है ना, तो पास्ट टेंस में कोई क्रिया चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, पास्ट टेंस में बहुत पास्ट टेंस में शुरू हुई थी और काफ़ी लंबे समय तक वो चलती रही, चालू रही पास्ट टेंस में, वो वाली बात है।
कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके हम लोग। चलिए यहाँ पर है पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस ले लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें पहले सब्जेक्ट लगाना है, हैड बीन लगाना है, सभी के साथ हैड बीन आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई दे यू वी ही सी इट एनी नेम। ठीक है, हैड बीन आएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। यहाँ पे हेड के बाद हम इससे पहले हमने सीखा था हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, चुका थी, चुके थे, या खा लिया था, बोल दिया था, कह दिया था, सुन लिया था। ठीक है, तब उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया था। लेकिन यहाँ पे हैड बीन आएगा, हैड बीन एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि क्रिया चालू थी इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। और यहाँ ये हैड बीन अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तब लगाना है। ठीक है, कई बार हम ऐसे कहते हैं कि वो रो रही थी, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वो आगे पीछे के सेंटेंसेस से पता चल जाता है कि वो कंटिन्यूअस परफेक्ट है या कंटिन्यूअस है। राइट, चलिए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, हैड नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में हैड को आगे उठा लेना है, सब्जेक्ट, बीन फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसा ये सेंटेंस है उसी में हेड नोट लगाना है तुरंत। हेड नोट यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्चुअली हेड नोट की जगह हमें क्या लगाना है पता है, हैडंट। यहाँ पे हमें साथ में क्या लगाना है, हैडंट सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे WH पॉजिटिव सेंटेंस में WH वाला वर्ड लेना है, हैड सब्जेक्ट, बीन एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। हेड तो सब में आएगा ही। WH नेगेटिव सेंटेंस में WH हैड नॉट, यहाँ पे क्या आना है, हैडंट सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए पहला सेंटेंस अपना देख लेते हैं। पॉजिटिव में रॉय 2 साल से फ्रेंच सीख रहा था, अब नहीं सीखा, उसने बंद कर दिया थक के, है ना, उसे कुछ आ ही नहीं रहा था तो थक गया, उसने बंद कर दिया, अब नहीं सीख रहा, पर 2 साल से सीख रहा था। तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चलिए बना रहे हैं। इसमें सेंटेंस यहाँ पे जगह दे रखी है, चलिए तो यहीं पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, रॉय 2 साल से फ्रेंच सीख रहा है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट में क्या है, रॉय। अब 2 साल से सीख रहा था, रॉय हैड बीन लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सीखने के लिए क्या है, लर्निंग, यहाँ पे लिखेंगे लर्निंग। ठीक है, रॉय हैड बीन लर्निंग, क्या लर्न कर रहा था, क्या कर रहा था, फ्रेंच, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंच। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बताना मेरा रह गया था। जैसे ये वाला है, एक ख़ास बात, ज़रूरी बात ये है इस तरह के सेंटेंसेस में कि ये सिंस लगाना है, फोर लगाना है। ठीक है, सिंस और फोर, ये प्रेजेंट टेंस वाला जो अपना वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसमें फिर से आ रहा है तो फिर से बता रही हूँ। ये सिंस और फोर कब लगता है, सिंस और फोर दोनों का मतलब होता है कि से, कब से, समय बताने के लिए सिंस और फोर होता है। तो जब भी बच्चा, जैसे मैं कहूँ बच्चा सुबह से बच्चा सुबह से रो रहा था, पास्ट टेंस है, बच्चा सुबह से रो रहा था, तो रोने की क्रिया कब शुरू हुई थी उसकी, पास्ट टेंस में। ठीक है, वो क्लियर है। लेकिन सुबह से, जब से काम की शुरुआत हुई हो तब आएगा सिंस। ठीक है, ये कहा जाए बच्चा 4 घंटे से रो रहा था, तो 4 घंटे पहले से रो रहा है, तो पहले से और अभी तक का टोटल समय आ जाए, ड्यूरेशन आ जाता है, 4 घंटा आ जाए तो लगाना है 4। बारिश 2 दिन से हो रही थी, तो बारिश होने की शुरुआत होके अभी अंत तक का समय, बारिश 2 दिन से हो रही थी, तो वहाँ पे हमें लगाना है 4। सिर्फ ये कहा जाए कि बारिश सोमवार से हो रही थी, सोमवार सिर्फ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट आए तो स्टार्टिंग पॉइंट आता है तब हमें सिंस लगाना है। और टोटल ड्यूरेशन आता है, शुरू से एंड तक का टोटल समय ले लिया जाए तब हमें 4 लगाना है। जैसे ये बबीता 3 सप्ताह से गाड़ी चलाना है, तो टोटल टाइम आ गया ना, है ना, 3 सप्ताह टोटल समय आ गया शुरुआत से एंड तक का, तो हमें इसमें लगाना है 4। और बच्चा सुबह से रो रहा था तो क्या लगाना है, सेंस लगाना। मैं ये कहूँ कि ये नीम का पेड़ हमारे घर टूटा पड़ा हुआ है, नीम का पेड़ कटा हुआ पड़ा है, और मैं कह रही हूँ कि ये नीम का पेड़ हमारे घर के सामने 20 साल से खड़ा था। कितने साल से, 20 साल से। तो मैं कहूँ 20 साल में बताती हूँ तो मैं लगाऊंगी 420 ईयर्स, तब मुझे लिखना पड़ेगा 420 ईयर्स। क्लियर हो गया, 420 ईयर्स है। अब मैं ये अभी चल रहा है 2024 और इससे 20 साल पहले की बात है तो 2004। तो मैं ये कहूँ कि ये नीम का पेड़ हमारे घर के सामने कब से खड़ा था, 2004 से खड़ा है।
नीम का पेड़ कितने साल कब से खड़ा है? 2004 से। और मैं ये कहूँ 20 साल, तो 20 साल क्या हो गया? वो टोटल समय हो गया। 2004 से 2024 20 साल हुए टोटल समय हुआ, तो आएगा 420 ईयर्स। और जब से शुरुआत हुई है उसके वहाँ खड़े रहने की, खड़ा है नीम का पेड़ जब से खड़ा है वहाँ से 2004 से, वो शुरुआत है उसकी, तब हमें लगाना है सिंस। ये बात क्लियर हो गई होगी। अभी यहाँ पे हमें बता रही थी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर देखना है कि रॉय, यहाँ पे ये है रॉय 2 साल से फ्रेंच नहीं सीख रहा था। नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे रॉय, नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे रॉय के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट के बाद हैडंट बीन, हैडंट इसमें लगाना है, हैडंट बीन। अब सीखने के लिए लर्निंग, हैडंट बीन लर्निंग, सीख रहा था फ्रेंच। ओके, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में बताना रह गया था रॉय हैड बीन लर्निंग फ्रेंच, फिर यहाँ पे मैं बताने के लिए 2 साल से टोटल समय आ गया। इसी पर से मुझे बात याद आ गई तो मैंने आगे बता रही थी 4-2 ईयर्स। क्या आएगा? 4-2 ईयर्स। ठीक है, ये 4-2 ईयर्स ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 4-2 ईयर्स आएगा। और यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर भी 4-2 ईयर्स, 4-2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्या रॉय 2 साल से फ्रेंच सीख रहा था? क्वेश्चन पूछा क्या रॉय 2 साल से फ्रेंच सीख रहा था? तो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आईपी में शुरुआत किसे करनी है? हेड से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैड, हेड के बाद सब्जेक्ट, हैड रॉय बीन लर्निंग, हैड रॉय बीन लर्निंग, लर्न यानी सीखना, उसमें आईएनजी लगाया, लर्निंग फ्रेंच। अब 2 साल से वापस 4-2 ईयर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2 साल से सीख रहा था। अगर आई एन नेगेटिव सेंटेंस बनाना है मुझे, तब मैं इसमें लिखूंगी हैडंट, तुरंत लगा देना है स्टार्टिंग में, हैडंट चिपका देना इन दोनों को, हैडंट रॉय बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 ईयर्स। आई होप ये समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट यहाँ पे है रॉय कौन सी भाषा 2 साल से सीख रहा था? कौन सी भाषा? ठीक है, रॉय कौन सी भाषा 2 साल से सीख रहा था? कौन सी भाषा के लिए क्या है? WH वाला वर्ड लगाएंगे, विच लैंग्वेज। इसको हम यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम ये वाला लिख कर रहे हैं, राइट, WH भी लिख रहे हैं कि रॉय कौन सी भाषा 2 साल से सीख रहा था? तो विच लैंग्वेज। अब यहाँ पे हैड बीन, हैड बीन आएगा या नहीं? यहाँ पे हमें बीन नहीं लगाना, विच लैंग्वेज हैड। अब सब्जेक्ट क्या है? रॉय, विच लैंग्वेज हैड रॉय बीन लर्निंग। ठीक है, कितने साल से? 4-2 ईयर्स क्वेश्चन मार्क, WHN। यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, तो विच लैंग्वेज। अब विच कौन सी भाषा सीख रहा था? तो फ्रेंच इसका आंसर है, तो क्वेश्चन में आंसर नहीं आएगा। विच लैंग्वेज, इसलिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया। विच लैंग्वेज हैडंट, नेगेटिव है ना, विच लैंग्वेज हैडंट रॉय बीन लर्निंग फॉर 2 ईयर्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि आपको जब ये करना है 2 ईयर्स है, यहाँ पे मुझे सपोज सिंस लिखना है इस सेंटेंस में, तो मैं यहाँ लिखूँगी सिंस। ठीक है, सिंस का यूज़ करना है 4-2 ईयर्स, तो सिंस अब 2 साल पहले 2 साल से सीख रहा है, तो मैं अभी सपोज अभी की बात करूँ तो 2024 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सिंस 2024। ठीक है, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। एक सेंटेंस में लिखना चाहूँगी रमा 2 घंटे से पढ़ रही है। चलो अब मुझे इसके क्वेश्चन बनाना है कि कब से पढ़ रही, कब से रमा पढ़ रही है। ठीक है, कब से रमा पढ़ रही है, तो मैं यहाँ पे लगाऊँ 2 घंटे से पढ़ रही है, तो मेरा क्वेश्चन बनेगा फॉर हाउ लॉन्ग। किससे बनेगा? फॉर हाउ लॉन्ग। क्लियर, ये बात खास ध्यान रखिए। फॉर हाउ लॉन्ग रमा, फॉर हाउ लॉन्ग सब्जेक्ट
हैज़, क्वेश्चन है ना, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ रमा बीन स्टडिंग, रमा कब से पढ़ रही है। यहाँ पे ये खास ध्यान रखना है, अगर इसकी जगह ये कहा जाए जैसे बच्चा सुबह से रो रहा है, ठीक है, बच्चा सुबह से रो रहा है, मुझे पूछना है कि बच्चा कब से रो रहा है। क्वेश्चन क्या है, बच्चा कब से रो रहा है, रो रहा है, कब से रो रहा है बच्चा, तो इसका आंसर मैं लिखूंगी सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, इसका आंसर क्या है, सिंस व्हेन। जैसे ये सिंस 2022 उसी तरह से सिंस व्हेन द चाइल्ड, सिंस व्हेन हैड चाइल्ड बीन क्राइंग, बच्चा कब से रो रहा है, सिंस व्हेन हैड चाइल्ड बीन क्राइंग। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम होमवर्क नहीं दे रहे काफ़ी समय से, तो आज आपके लिए होमवर्क मैंने दिया है, ये वाला है, आप इसकी प्रैक्टिस घर पे कीजिए, बनाइए। मैं इसके आंसर आपको कमेंट में लिख देती हूँ, ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर में, ये वाला आंसर है ना, इसका पूरा आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, सो दैट आप अपने आंसर चेक कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, नए हैं तो, पुराने हैं मेरे व्यूअर हैं तो आप लाइक ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरह का फ्यूचर टेंस वाला और आपको चाहिए पूरा तो मैं बनाने वाली हूँ, आप बताएंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।